जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा स्टोरेज की टेक्निक्स को। डाटा स्टोरेज टेक्निक्स में हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। तकरीबन टोटल 4 टेक्निक्स हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसके अलावा भी हो सकती हैं लेकिन एक्चुअली ये मेजर कैटेगरीज हैं। इसके अलावा हमारे पास समझ लीजिए कि कुछ छोटी मोटी टेक्निक्स होती हैं, बट एक्चुअली हम मेजरली जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए वो यही होता है। डिफरेंट वेज टू स्टोर, सेव and organize information so that we can easily access and use it later। क्या मतलब है जी कि हमारे पास बहुत सारे मेथड है डाटा को स्टोर करने के लिए या सेव करने के लिए। एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना डेफिनेटली डाटाबेस में या स्प्रेडशीट में। स्प्रेडशीट यानी कि जैसे आपको आसान एग्जांपल दे रहा हूँ, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ हमारे पास नंबर ऑफ रोज होती हैं, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा होती हैं, और हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। और इस तरीके से इस पैटर्न के अंदर हम लोग डाटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे कि यहां पर ऊपर इनको नेमिंग दी जाती है A B C D, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर डाटा स्टोर करते हैं। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर है ना, रो और कॉलम का स्ट्रक्चर हमेशा से टेबल का स्ट्रक्चर है। तो हम उसके अंदर डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, इन्फॉर्मेशन को, सो दैट वी कैन इजीली एक्सेस एंड यूज इट लेटर, ताकि हम आसानी से उस डाटा को क्या कर सके, हासिल कर सकें। हर एक में ऑर्गेनाइज करने का तरीका डिफरेंट है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल हर एक टेक्निक के अंदर डिफरेंट होगा। कहीं पे डाटा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, आप उसको बहुत जल्दी एक्सेस कर सकते हो, और किसी टेक्निक के अंदर डाटा बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता, आप उसको जल्दी से एक्सेस नहीं कर सकते। आपका कंप्यूटर जो है वो कहीं पे अगर डाटाबेस यूज़ कर रहा है तो ज़्यादा शायद वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर ले, और अगर वो कहीं पे वो नो एसक्यूएल यूज़ कर रहा है, नॉट ओनली एसक्यूएल यूज़ कर रहा है, तो शायद वहाँ पे वो अच्छे से परफॉर्म ना कर सके। तो ये कंपैरिजन इनमें हमेशा ही रहेगा, ये याद रखिएगा। 4 टेक्निक्स है जी हमारे पास। सबसे पहली है स्प्रेडशीट, फिर डाटाबेस, डाटा वेयर हाउसेज एंड नो एसक्यूएल। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा इस चैप्टर में से, अगर लॉन्ग बनता है तो ठीक है, ये चीज जरूरी है भाई। अभी पेयरिंग के बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इस चैप्टर से ही लॉन्ग आएगा, बट अगर ये क्वेश्चन देखा दे तो इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा। और इसमें 4 की 4 टेक्निक्स के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, और ये अलग से इंडिविजुअली सारे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। मैं कोई भी नहीं कहूंगा कि जी ये इंपॉर्टेंट नहीं है या वो इंपॉर्टेंट, नो, सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इवन इटसेल्फ ये एक टेक्निक है, ये रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डाटा को स्टोर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर यूज, आपने फ्यूचर में उसको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्प्रेडशीट की बात करते हैं। स्प्रेडशीट में मैं ऑलरेडी आपको एमएस एक्सेल की एग्जांपल दे चुका हूँ। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं जी, डाटा को हम रोज एंड कॉलम की फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं। तो जब डाटा हमारा रो और कॉलम की फॉर्म में आ जाता है तो इट मींस दैट कि वो हमारा बन जाता है टैबुलर डाटा, यानी कि टेबल की फॉर्म में आ जाता है। और फिर उसको पढ़ना, उसको समझना, वहां से डाटा को फेच करना, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड का डाटा हासिल करना हमारे लिए ना बड़ा आसान हो जाता है, उसको मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग जो है वो स्प्रेडशीट के अंदर अपने डाटा को हम लोग चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम वहां पर पिक्चर इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारा कुछ पॉसिबल है इन द स्प्रेडशीट। आप स्प्रेडशीट के अंदर अपना ग्राफिकल डाटा रखवाना चाहो, इमेजेस या वीडियोस आपकी ग्राफिकल होती है ना, तो आप अगर अपना ग्राफिकल यानी कि इमेज वाला डाटा रखवाना चाहो वो रखवा सकते हो स्प्रेडशीट के अंदर। आप अपने ग्राफ, ये भी विजुअली जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, तो ये भी आपका ग्राफिकल डाटा क्या लाएगा, चार्ट भी ग्राफिकल डाटा क्या लाएगा। तो ये सारा आपका जो डाटा है ये आप क्या कर सकते हो, स्प्रेडशीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। नंबर 2 पे सेकंड पॉइंट, हम इसके अंदर टेक्सचुअल डाटा वो स्टोर कर सकते हैं। एंड नंबर 3 पे हम अपना नंबर वाला डाटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम इसके अंदर वो इंसर्ट कर सकते हैं। हमें 2 तरह के पॉइंट्स कवर करने हैं, हर एक के अंदर जरा देखिएगा। नंबर 1 पे है जी हमारे पास यहाँ पर रोज एंड कॉलम यानी कि टैबुलर डाटा, टेबल की फॉर्म में। नंबर 2 पे हमारे पास एक पॉइंट है डाटा की स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सारा स्टोरेज क्या है, उसके अंदर फर्दर आगे कितनी तरह का डाटा हो सकता है, ग्राफिकल डाटा भी हो सकता है जो पिक्चर की फॉर्म में होता है, पिक्टोरियल फॉर्म में होता है, और टेक्सचुअल डाटा यानी कि अल्फाबेट्स ABCD भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। नंबर को हम लोग फिर डिफरेंट उसके ऊपर फॉर्मूले भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर कर रहे हैं ना आप, डाटा कलेक्शन ऑफ जो है वो डाटा पड़ा हुआ है आपके पास, आप उसके ऊपर किसी भी तरह की मैनिपुलेशन, आपने प्लस का ऑपरेशन लगाना है, माइनस का लगाना है, मल्टीप्लाई करना है, चीज़ों को डिवाइड करना है, एवरेज फाइंड करना है, आपने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, आपने मिनिमम नंबर फाइंड करना है। ह्यूज अमाउंट के अंदर डाटा पड़ा हुआ है और आप इकट्ठे ही एक ही बार में चीज़ों को प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, इससे क्विक मेथड आपको नहीं मिलेगा।
आप लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर कैलकुलेटर यूज़ कर लो, मोबाइल के ऊपर कैलकुलेटर यूज़ कर लो, फिजिकल कैलकुलेटर यूज़ कर लो, आप उतनी जल्दी से चीज़ों को नहीं हासिल कर पाओगे या उतनी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ पाओगे जितना कि स्प्रेडशीट आपको दे देगा। या प्रोग्राम अगर होता है, प्रोग्रामिंग में वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो अगर मेरे पास 10 नंबर पड़े हैं तो मुझे डेफिनेटली वो 10 वैल्यूज कैलकुलेटर पर लिखनी पड़ेगी हर बार, फिजिकल कैलकुलेटर पे, या मैं कंप्यूटर पे भी कर रहा हूँ तो मुझे वो 10 वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, फिर प्लस का सिंबल साथ बार बार प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन स्प्रेडशीट क्या करता है, वो कहता है 10 वैल्यूज कौन सी हैं, वो सारी की सारी 10 वैल्यूज मुझे बताओ। एक सपोज करो यहाँ पड़ी है, दूसरी, तीसरी, चौथी एंड सो ऑन, हमारे पास यहाँ पे 10 वैल्यूज हैं। आपने इस सेल का एड्रेस देना है, इसका एड्रेस क्या है जी, D1, ठीक है, पहले लेटर बाद में नंबर। और यहाँ पर फिर हमारे पास लेट सपोज ये होगा हमारे पास D10, तो D10 तक जितने भी हमारे पास नंबर है ना सारे, उनको क्या कर दो, सम कर दो, यानी कि उसके लिए हम लोग एडिशन की कमांड दे देते हैं। तो वो कमांड हमारा पढ़ना काम नहीं है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम इतनी जल्दी से काम कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट्स। तो ये एक मेथड है कि जिसके जरिए से डाटा को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि हम इसके जरिए से डाटा को स्टोर कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है डाटाबेस। तमाम आपकी वेबसाइट्स का डाटा, जितनी भी आपकी डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, आपकी एप्लीकेशंस होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, एग्जांपल के तौर पे अलाइड बैंक की एप्लीकेशन है, कोई गेम है वो भी एक एप्लीकेशन है, हम फेसबुक की वेबसाइट की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन की बात कर लो आप, आपके माइंड में जो भी वेबसाइट आ रही है, ठीक है जी। हम लोग बात करते हैं जहाँ पर डाटा स्टोर है, लाहौर बोर्ड की वेबसाइट, आप लोगों का रिजल्ट्स आते हैं तो लाहौर बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए हैं, वो तमाम चीज़ें, उन सब का जो डाटा, आप तो उसका सिर्फ फ्रंट एंड यूज़ कर रहे हो ना वेबसाइट का, आप उसके अंदर जो डाटा पुट करते हो या जो डाटा देखते हो, आप अपना रिजल्ट, आप रोल नंबर इंसर्ट करोगे और वो आपको आपका रिजल्ट कार्ड दिखा देगा। तो वो रिजल्ट कार्ड उसने पहले कहीं पे स्टोर किया हुआ है ना, वो जहां पे स्टोर किया हुआ है ना, उस चीज को हम डाटा बेस कहते हैं। बेस इज अ प्लेस, तो डाटा बेस जहां पर डाटा पड़ा हुआ है, इसको याद रखने के लिए कह रहा हूं। वैसे एक्चुअली डाटा बेस इटसेल्फ कोई फिजिकल चीज नहीं होती, ना ही ये कोई सॉफ्टवेयर का नाम है, नो, बस समझ लीजिए कि एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है जी। तो डेटाबेस बेसिकली उसको कहते हैं जहां पर बेटे हम लोग क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। डेटाबेस चाहे वो वेबसाइट का हो, किसी एप्लीकेशन का हो, किसी गेम का हो, कोई भी चीज जहां पर ऑनलाइन डाटा आप स्टोर कर रहे हो ना, आप डाटा इंसर्ट कर रहे हो या हासिल कर रहे हो पड़े हुए डाटा को, वो डेटाबेस है। मैं आपको सबसे बड़ी इसकी अगर एग्जांपल दूं ना, तो हमारे पास डेटाबेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नादरा। नादरा इटसेल्फ क्या है, नादरा है ही डेटाबेस, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। तो भाई डाटा, नादरा तो इटसेल्फ एक डेटाबेस है, वहां पर हमारे तमाम जितने भी पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, सबका डाटा स्टोर है, हर तरह का डाटा स्टोर है हमारा। तो वो बेसिकली क्या इटसेल्फ एक डाटाबेस है। तो ये हमारा डाटाबेस जो होता है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें डाटा वेयर हाउस, मैं अभी इसके ऊपर वापस आऊंगा, एक आध पॉइंट मुझे अभी बाद में इसके साथ कंपैरिजन करते हुए बताना है। डाटा वेयर हाउस क्या होता है, डाटा वेयर हाउसेज जो होते हैं ना, ये भी इटसेल्फ डाटाबेस की तरह ही काम करते हैं, और लेकिन यहाँ पर हम करते हैं क्या, डाटा का खास करके इसके अंदर आपने वर्ड्स याद रखने हैं कि डाटा वेयर हाउस को हम यूज करते हैं एनालिसिस करने के लिए। हमारे पास ह्यूज अमाउंट के अंदर डाटा स्टोर होता है और हम उस डाटा को एनालिसिस करने के लिए या उसको डिफरेंट मार्केटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के लिए, या और भी जितने भी आपके इंडिविजुअल या पब्लिक आपके जो पर्पसेस हैं, जो भी आपके मकसद हैं, आप उनको वहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करने के लिए आप डाटा को इस्तेमाल करते हो। वो जहाँ पर डाटा पड़ा होता है ना, बेसिकली दैट इज योर डाटा वेयर हाउस। एग्जाम्पल के तौर पे AWS यानी कि अमेजोन वेब सर्विसेज की तरफ से ना, हमारे पास एक डाटा वेयर हाउस है जिसका नाम है अमेजोन रेडशिफ्ट, या फिर गूगल क्लाउड की तरफ से, गूगल क्लाउड की तरफ से हमारे पास एक जो है वो गूगल बिग क्यूरी, ये वाला डाटा वेयर हाउस है। अब यहाँ पर होता क्या है, सेम डाटा, जैसे डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर होता है, डाटा वेयर हाउस में भी डाटा ही पड़ा होता है, लेकिन फर्क पता है क्या होता है, डाटाबेस के अंदर ना चीजें जो है वो करंट टाइम में अपलोड हो रही हैं, यानी कि करंट डाटा जो होता है ना आपका, जो वक्ती तौर पे आजकल डाटा जो चल रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, वो पड़ा होता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हिस्टोरिकल डाटा पड़ा होता है। हिस्टोरिकल का मतलब क्या है, पास्ट, पिछला डाटा, पुराना डाटा भी आपको मिल जाएगा, 2022 का मिल जाएगा, 2015 का मिल जाएगा, आपको जो है वो 2000 का, इवन 2000 का डाटा मिल जाएगा। तो डाटा वेयर हाउसेस के अंदर हम लोगों ने जो है ना वो एनालिसिस करके डाटा को रिकॉर्ड करके रखा होता है, पुराना डाटा पड़ा था पास्ट का। फिर खास करके डाटा बेस के अंदर क्या कर सकते हैं, हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं और उसके ऊपर राइट ऑपरेशन, यानी कि डाटा हम उसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं। राइट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है लिखना, नो, राइट का मतलब है डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फिर आप डाटा को हासिल कर सकते हो। रीड का मतलब यहाँ पर डाटा को हासिल करना है, ये दोनों ऑपरेशन। लेकिन यहाँ पर पता है क्या होता है, ये सिर्फ डाटा को रीड करने के लिए होता है, आप अपनी तरफ से डाटा उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते।
तो ये ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑप्टिमाइज्ड है फॉर रीड एंड राइट, ये ऑप्टिमाइज्ड है फॉर रीड ओनली, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ डाटा हम पढ़ सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल मैंने आपको बता दी है। अगर आप इसकी बात करोगे डेटाबेस की, तो आप बेशक मोंगोडीबी की एग्जांपल दे दो। तो मोंगोडीबी जो है वो NoSQL में भी आता है, वो है तो डेटाबेस ही, ठीक है जी। MySQL की एग्जांपल दे दो, इस तरफ आप MySQL लिख दो, MySQL, तो ये हमारा क्या है, एक डेटाबेस है, ठीक है जी। इसके अलावा और एग्जांपल दे दी ओरेकल, ये हमारा क्या है, एक डेटाबेस है इटसेल्फ। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए से हम डेटाबेस बनाते हैं, जिनके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। डाटा वेयर हाउसेस, जहां पर डाटा स्टोर होता है फॉर एनालिसिस पर्पस, ठीक हो गया जी। और इनको सर डाटा देता कौन है, इनको डाटा कौन देता है भाई? इनको डाटा देखिए, नादरा में डाटा हम लोग खुद जाके प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं जाकर नादरा ऑफिस में खुद जाकर अपना CNIC बनवा रहा हूँ ना, अपनी सारी डिटेल दे रहा हूँ, अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके जा रहा हूँ, अपना जो भी मैं अपने पेरेंट्स का जो है वो साथ में CNIC दे रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें जो भी इनको रिक्वायर्ड है वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डाटा जो होता है ना, जो डाटा वेयर हाउस होता है, बेसिकली ये मुख्तलिफ सोर्सेज से, गूगल के मुख्तलिफ सोर्सेज से, आपके सोशल मीडिया एप्लीकेशन से, वहाँ से डाटा को फैच करके अपने अंदर रिकॉर्ड को सेव कर लेते हैं। उसको लोग अपने बिजनेस पर्पज के लिए या इंडिविजुअल पर्पज के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। NoSQL स्टैंड्स फॉर नॉट ओनली SQL। याद रखिएगा कि डेटाबेस के अंदर जो होता है ना डाटा हमारा, पता है कौन सा स्टोर होता है? स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। क्योंकि क्यों स्ट्रक्चर सर, क्यों? क्योंकि भाई डेटाबेस भी टैबुलर फॉर्म के अंदर ही होता है, उसमें भी रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट होता है। डेटाबेस के अंदर भी इसी तरीके से रोज बने होते हैं और कॉलम बने होते हैं, ठीक है। हर कॉलम का अपना एक नाम होता है। जैसे कि सपोज कर लो स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है जी, तो स्टूडेंट की ID यहां पर आएगी, स्टूडेंट का नेम यहां पर आएगा, स्टूडेंट की एज यहां पर आएगी और स्टूडेंट का एड्रेस यहां पर आएगा। तो इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ये क्या है जी? एट्रीब्यूट। किसी भी चीज के बारे में जो आप इंफॉर्मेशन लेते हो, ये बेसिकली ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स हैं। और यहां पर इस तरीके से आपका रिकॉर्ड नंबर, आप सारा रिकॉर्ड हासिल कर सकते हो। मुझे ID नंबर, सॉरी यहां नहीं, यहां लिखना था 1 2 3 4, मुझे ID नंबर 1 का सर सारा डाटा चाहिए, उसका नाम भी मिलेगा, एज भी मिलेगा, एड्रेस भी मिलेगा। ID नंबर 2 का चाहिए, नाम भी मिलेगा, उसकी एज भी मिलेगी, उसका आपको एड्रेस भी पता चलेगा। तो ये जब हम लोग सपोज करें आप सिंपल फेसबुक पे जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, तो आपको वो एक खास ID देता है। आप अपना नाम खुद रखते हो, एज खुद बताते हो, एड्रेस खुद बताते हो, ईमेल खुद बताते हो, पासवर्ड, फिर अपनी पिक्चर, DP, कवर फोटो, वो सारा आप अपना कंप्लीट रिकॉर्ड बना देते हो। तो डेटाबेस के अंदर डाटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड डाटा। लेकिन NoSQL के अंदर पता है क्या होता है? NoSQL के अंदर हमारा जो डाटा होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो और ज़रूरी नहीं है कि वो नॉट जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड हो। यानी कि इसमें मोस्टली जो होता है ना, वैसे ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए, यानी कि जिसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं ना होता डाटा का, उसको हम स्टोर करने के लिए क्या करते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्टोर करने के लिए NoSQL को इस्तेमाल करते हैं। उसमें एग्जांपल है हमारे पास MongoDB और कैसेंड्रा। इसके दरमियान में एक आप समझ लीजिए कि एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है हमारे पास। एक होता है ना स्ट्रक्चर्ड, एक नॉट अनस्ट्रक्चर्ड, और एक सेमी स्ट्रक्चर्ड, यानी कि समझ लीजिए कि पार्शियली स्ट्रक्चर्ड। तो वो सेमी स्ट्रक्चर्ड के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि हम JSON की फाइल यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये एक ऐसी फाइल होती है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें टेक्सचुअल, सिर्फ टेक्सचुअल डाटा होता है, इसमें ग्राफिकल पिक्चर्स वगैरह शामिल नहीं होती। अगर मैं इसका कंपैरिजन MS वर्ड के साथ करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है ना, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट भी किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, पिक्चर इंसर्ट की जा सकती है। लेकिन JSON में ऐसा नहीं होता, इसमें जस्ट टेक्सचुअल डाटा ही इंसर्टेड होता है। आपका कोड नमा समझ लीजिए कि कोड की तरह का डाटा आपके पास पड़ा होता है। MongoDB हो गया, कैसेंड्रा हो गई, सारी किसकी एग्जांपल है? NoSQL की। इसके अंदर हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, मैं मोटे मोटे पॉइंट बता रहा हूँ, इसके अंदर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ऑलमोस्ट किसके लिए? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए, जिसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। डाटा वेयर हाउस, डाटा का एनालिसिस करने के लिए इसमें पास्ट का डाटा पड़ा होता है, हिस्ट्रिकल डाटा पड़ा होता है। उसमें आपके सामने दो एग्जांपल है, ये AWS की तरफ से, Amazon वेब सर्विसेज की तरफ से, और ये गूगल क्लाउड की तरफ से। इसके अलावा डेटाबेसेस, इसके ऊपर हम बहुत सारी बात कर चुके हैं। इसके अंदर हम लोग किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट का डाटा स्टोर करते हैं। नादरा का डाटा नादरा इटसेल्फ एक डेटाबेस है, और स्ट्रक्चर डाटा होगा, टैब टेबल की फॉर्म में होगा। एंड स्प्रेडशीट में रो और कॉलम यानी कि टेबुलर डाटा होगा, ग्राफिकल भी हो सकता है, पिक्टोरियल भी हो सकता है, टेक्सचुअल भी हो सकता है, नंबर की फॉर्म में भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। इवन उसके ऊपर मैनिपुलेशन भी की जा सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप लाजमी तौर पे इसके बारे में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।